स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं स्वप्निल। शुरुआत दुखद खबर से है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो चॉपर हादसे में घायल हुए थे, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत के साथ वो MI-17 चॉपर में थे। कुल 14 लोग उसमें सवार थे और अब उस दिन जो कोई भी चॉपर में था उनमें से कोई भी हमारे बीच नहीं है। तो कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। दरअसल 7 दिन से उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और अत्यधिक व्यावसायिकता के साथ देश की सेवा की। उनके निधन से बेहद आहत हूं। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, शांति। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हुआ था। हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले ऐसे थे जो बचे थे, लेकिन आज वे भी जिंदगी की जंग हार गए। भारतीय एयरफोर्स ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं गहलोत कैबिनेट की बैठक की, जो इस वक्त भी जारी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होनी है। सरकार की तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर चर्चा चल रही है। देखिए 3 साल पूरा होने वाले हैं और ऐसे में क्या कार्यक्रम रखे जाएं, कार्यक्रमों की क्या श्रृंखला रहे, इस पर बातचीत चल रही है। कई विभागों के प्रस्तावों पर भी मंथन चल रहा है गहलोत कैबिनेट की बैठक में। देखिए कोरोना है और अन्य मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त जब न्यूज 18 राजस्थान पर आप महारो राजस्थान का ये बुलेटिन देख रहे हैं, इस वक्त भी गहलोत कैबिनेट की बैठक जारी है जो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रही है। मुख्य तौर पर बातचीत इस बात को लेकर हो रही है कि 3 साल पूरा होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों को किस तरह लोगों के बीच में ले जाया जा सके, कितने वादे पूरे हुए हैं, इस बारे में कैसे बताया जा सके। अगर आपको पिछले साल की याद है तो अलग अलग विभागों के रिपोर्ट कार्ड जारी हुए थे, जो कि कोरोना काल भी अपने चरम पर था और ऐसे में बड़े कार्यक्रमों से जरूर परहेज किया गया था और बताया गया था किस विभाग ने कितना काम किया है। जो जन घोषणा पत्र था उसके कितने वादे पूरे कर लिए गए हैं। अब जब 3 साल पूरा हो रहा है तो इस बार क्या किया जाए, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दिनेश शर्मा जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। दिनेश, क्या कुछ छनकर बाहर आ भी पा रहा है? स्वप्निल, देखिए आपसे कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। 12:15 बजे का टाइम दिया गया था, बदलाव करके पहले 11:30 बजे होनी थी, फिर 12:15 बजे की गई और बैठक जो शुरू हो पाई है वो 12:40 पर हो पाई है। तो अभी बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है क्योंकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी अभी निधन हुआ है, तो संभावना है कि इस बैठक में जो है सीडीएस बिपिन रावत समेत दूसरे जो सैन्य अधिकारी और जवान जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका निधन हुआ उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही कि 3 साल का कार्यकाल सरकार पूरा करने जा रही है 17 दिसंबर को और
कई तरह के कार्यक्रम होंगे, कई सौगातें मिलेगी प्रदेश की जनता को। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और कई दिनों तक जो है कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो उन कार्यक्रमों को, आयोजनों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी बैठक में। इसके साथ ही जो है वो 6 अलग अलग विभागों के जो है प्रस्ताव हैं उन्हें जो है वो रखे जाएंगे बैठक में और उसके बाद जो है अनुमोदन किया जाएगा मंत्रिमंडल की बैठक में। तो 6 विभाग जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें उच्च शिक्षा विभाग है जिसके 2 प्रस्ताव है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग का 1 प्रस्ताव है। नगरीय निकास निकाय विभाग के जो है 2 प्रस्ताव है। राजस्व विभाग के 5 प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है बैठक में। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग का 1 प्रस्ताव है और वित्त विभाग के 3 प्रस्ताव हैं। तो इस तरीके से कुल 14 प्रस्ताव हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इसके साथ ही ये 43वीं बैठक है मंत्रिमंडल की। इससे पहले जो 3 बैठकें हुई, 40वीं, 41वीं और 42वीं, तो उन बैठकों में जो कार्यवाही हुई उस कार्यवाही का विवरण जो है वो रखा जाएगा मंत्रिमंडल की बैठक में और उसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा उस कार्यवाही का जो है वो अनुमोदन किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल की बैठक अभी जारी है। जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो इस बैठक में हुआ, कितने प्रस्तावों पर जो है मुहर लगवाई। लेकिन 3 साल जैसा हम बता रहे हैं कि 30वीं वर्षगांठ राज्य सरकार मनाने जा रही है, तो इस अवसर पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे और पिछले कई दिनों से कवायद ये चल रही है उन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की। तो आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो है उन पर मुहर लग जाएगी, जो भी आयोजन होंगे और कई दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे। जैसा अभी आप बता रहे थे कि पिछले साल भी जो है कोरोना काल की वजह से कुछ जो है वो कार्यक्रम बाधित हुए थे, तो ये संभावना है कि इस बार भी बड़े आयोजन भले नहीं हो लेकिन आयोजन जो है वो जरूर कई दिनों तक चलेंगे। चाहे वो प्रदर्शनियां हो वो लगाई जाएंगी, मंत्री जो है अपने अपने जिलों में जाएंगे, ब्यौरा जो है वो रखेंगे कि पिछले साल में क्या क्या काम हुए, पिछले 3 साल में क्या क्या काम हुए, तो वो ब्यौरा जो है वो जनता के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा भी कई जो है वो ब्रोशर्स, बुकलेट्स वगैरह जो है वो जारी की जाएंगी, वो भी जो है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी। कई नई योजनाएं जो है वो शुरू की जाएगी। उड़ान योजना जो है वो एक महिला एवं बाल विकास विभाग की वो जो है शुरू होने वाली है। तो कई योजनाएं, कई लोकार्पण, कई शिलान्यास, इस तरह की सौगातें जो है प्रदेश की जनता को मिलेगी। तो आज जो है वो कार्यक्रम फाइनल कर लिया जाएगा और आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार 3 साल पर किस तरह के शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और बड़ी खबर है, देखिए डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके बाद टीकाकरण अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक महिला जो कि अब हमारे बीच नहीं है, उनको टीका लगाने का यह मामला है। दरअसल 8 महीने पहले महिला की मौत हो गई थी जिसके बाद अब उनके मोबाइल पर टीकाकरण के लिए मैसेज आया है। डूंगरपुर जिले में मुर्दे को कोरोना टीका लगाने का यह चौंकाने वाला मामला। 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की 8 महीने पहले मौत हुई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद अब कोरोना का टीका लगाने का मैसेज आ रहा है। बताया जा रहा है सीमलवाड़ा ब्लॉक के धम्बोला गांव में तारा देवी पंचाल को कोरोना की पहली डोज 3 मार्च को लगी थी। इसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। 15 मार्च को उनकी कोरोना से मौत हुई थी, लेकिन महिला की मौत के 8 महीने बाद मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसने सभी को चौंका दिया कि टीका लगवा लीजिए। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में सीएमएचओ ने जांच करवाने की बात कही है। की सूचना प्राप्त हुई है। 2 सूचनाओं के आधार पर हमने सर्टिफिकेट मंगवाए हैं। एक का प्राप्त हो गया है, दूसरे का प्राप्त होते ही हम इसकी जांच करवा करके और जो भी यदि इसमें किसी का दोष है, दोषी है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके कारणों का भी पता लगवाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश पवार से। जयेश, आम लोगों में इस खबर को लेकर क्या बातचीत चल रही है, वो कौन से सवाल हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे इस खबर में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है कि एक महिला की मौत हो जाती है, उसका दाह संस्कार हो जाता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, उसके 8 महीने बाद उस महिला के मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपको कोरोना की दूसरी डोज लग गई है और उसका सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है जो हमारे स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है लगातार घर घर जाकर वैक्सीनेशन का दावा कर रहा है। कई गाँवों को 100% वैक्सीन लगाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब तो व्यक्ति जिसकी मौत ही 8 महीने पहले हो गई हो, उसको विभाग कैसे उसको टीका लगाया, उसको कैसे सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये सारी चीजें कई तरह के सवाल जो है वैक्सीनेशन जो अभियान है उस पर खड़े कर रहे हैं। जयेश, एक अहम सवाल जो कि प्रशासन के सामने अब मुंह बाएं खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या जो आंकड़े
डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग जारी करता था जिले में आए कोरोना केसेस, मारे गए लोगों के, वो आंकड़े सही भी थे या उनमें गड़बड़ झाला किया गया? जी, जब कोरोना अपने चरम पर था और जब पॉजिटिव कोरोना मरीजों के पॉजिटिव के जयेश, मैं आपको रोक रहा हूं, आप मेरे साथ रहें। डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश जी, प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको, ये किस तरह की चूक, ये कैसे हो सकती है? सर, ये चूक कैसे हुई इसकी मेरे को कल जानकारी मिली कि ऐसा घटना घटी है। हम इसकी जांच करवाएंगे, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा ये चूक कैसे हुई। लेकिन ये मेरे हिसाब से 2-3 तरीके से हो सकती है। या तो किसी गलत नंबर आसपास का होगा और वो एंट्री हो गया, या कोई गलती से लगवा गया, या किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। इन चीजों का देख के जांच करने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा सर। लेकिन राजेश जी, ऐसा नहीं लगता कि अब डिपार्टमेंट को इस सवाल को फेस करना पड़ेगा, खासकर मीडिया की ओर से और हो सकता है सरकार की ओर से भी, कि क्या वहां पर आंकड़े छिपाए जा रहे थे? ना सर, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, हमारे विभाग की जिम्मेदारी है, और हम इसकी जांच करवाएंगे और इसकी तह तक जाकर के जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जांच आगे इस तरह से भी बढ़ाई जाएगी कि देखा जाए कि ये एकमात्र ऐसा मामला है, या हो सकता है किसी और ने ध्यान न दिया हो? हम सभी आयामों पे जांच करेंगे कि ऐसी घटनाएं और तो नहीं है, और ये किस तरीके की इसमें हुआ है गलती, इसका जांच करेंगे। तो कोई टीम बनाई है आपने? कितने दिनों में रिपोर्ट मांगी है? सर, हमने आज ही टीम बनाई है, कल शाम को ही हमें पता चला था, और हमने आज टीम का गठन कर दिया है और 3 दिन के अंदर जांच करके देने के लिए बोला है। ठीक है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी को पहला डोज लगा भी हो, तो अगर कोवैक्सीन लगी है तो 28 दिन, और अगर कोविशील्ड लगी है तो एक थोड़ा गैप जरूर है, लेकिन 8 महीने बाद एक मैसेज जनरेट होता है, ये अपने आप में कुछ अजीब सी बात नहीं है? सर, ये मुझे भी काफी अटपटा लगा, और इसीलिए किसी की भी शरारत अगर किसी ने की है ऐसी, या हमारी लापरवाही रही है किसी विभाग की, या कोई गलत नंबर डला है इसके अंदर, मोबाइल नंबर आसपास का था, तो ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कितनी सदस्यीय जांच कमेटी है? सर, हमने हमारे 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और गठन कर दिया है एडिशनल सीएमएचओ की अध्यक्षता में, और इसकी 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आते ही हम इसको शेयर करेंगे और इसकी गहनता से और गंभीरता से जांच की जाएगी सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से इस बात को कहते रहे कि चीजें ट्रांसपेरेंट हों, इसीलिए मैं आपसे दोबारा ये बात कह रहा हूं सर, क्योंकि देखिए अब शक इस बात का बढ़ रहा है कि हो सकता है कि आंकड़े उतने ट्रांसपेरेंट थे नहीं जितना प्रोजेक्ट किया गया। नहीं सर, मैं इस बात में निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़ों में 100% ट्रांसपेरेंसी है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन अगर ऐसी कोई मानवीय भूल हुई है या किसी ने शरारत की है तो इसकी जांच करके और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेश जी, देखिए इसका एक नजरिया और है ना देखने का, कि अब आंकड़ों में तो इस महिला को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन आंकड़ों में इस महिला की मौत दर्ज नहीं हुई, और 8 महीने बाद एक मैसेज आया, तो ऐसे में लगता है, हो सकता है कि संख्या के तौर पर ये उस वक्त न जुड़ पाया हो। सर, हम जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। मैंने आपको निवेदन किया, हमने जांच की टीम गठित कर दी है। ठीक है राजेश जी, हम इंतजार करेंगे 3 दिन का आपकी रिपोर्ट पर, आपके जवाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लपटों की विनाश लीला की। मरुधरा में इससे जुड़ी 2 खबरें आई हैं। पहली अलवर के चाकसू से, जहां ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रेलर में आग लग गई। दूसरी खबर अलवर से ही है। यहां फूड प्रोडक्ट कंपनी में आग का तांडव दिखा। इन खबरों को आप विस्तार से भी जान लीजिए, एक एक खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाकसू की। यहां शिवदासपुरा थाना इलाके में ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इसके बाद ट्रेलर में आग लग गई। हादसा NH 52 पर हुआ। बजरी से भरा ट्रेलर इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे ट्रक से जा भिड़ा। आग लगी, देखते ही देखते ट्रेलर धूं धूं कर जल उठा। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और अलवर में ही एक फैक्ट्री में आग का तांडव दिखा। फूड प्रोडक्ट कंपनी की ये फैक्ट्री, जिसमें किन्हीं कारणों से आग लगी। फिलहाल आग किस कारण से लगी है ये सामने नहीं आया है। मौके पर 8 से 10 दमकल की गाड़ियां पहुंची। 3 घंटे की मेहनत लगी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग की भयावहता, आग के विकराल होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 घंटे 8 से 10 दमकल की गाड़ियों को, दमकल कर्मियों को
मशक्कत करनी पड़ी, तभी आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये फूड प्रोडक्ट कंपनी है जहां पर फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, नमकीन और दूसरे खाने के सामान। आज अचानक आग की लपटें वहां देखी गई, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रफ्तार के कहर की। दौसा जिले के लालसोट में मंगलवार रात एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। दौसा से लालसोट की तरफ पत्थर से भरा यह ट्रक जा रहा था, तभी ट्रक का ब्रेक फेल हुआ, जिसके बाद वो पलट गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी दोनों सुरक्षित बच गए। जानकारी के बाद लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिया के नीचे गिरे ट्रक को क्रेन से बाहर निकलवाया। सीकर में लूट और सास बहू की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना श्री माधोपुर इलाके में हुई। बताया जा रहा है ग्राम कोटड़ी सिमारला गांव में बदमाशों ने लूट के इरादे से पूरणमल कुमावत के घर पर धावा बोला। इस दौरान लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने पूरणमल की पत्नी संतोष देवी और मां रामेश्वरी देवी पर धारदार हथियार से हमला किया और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को जयपुरिया रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। देखिए, काफी गंभीर ये वारदात है जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान ये सवाल पूछ रहा है जिम्मेदार आंखों से, अगर वो देख रहे हैं इस खबर को, जिम्मेदार कान अगर सुन रहे हैं इस खबर को, तो इनके जवाब खंगालें और बताएं कि क्या सीकर में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? और अगर हां तो कब तक पकड़ पाएंगे आप? क्या कर रहे हैं आप आरोपियों को पकड़ने के लिए? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीता जाएगा? लगती है जितना देखा है मौका, उसके हिसाब से यही लगता है कि किसी ने लूट की नीयत से हमला किया है, क्योंकि महिला यहाँ पर कल तक अकेली थी, आज एक और महिला उसके साथ थी मौके पर। महिला को अकेले होने पर रेकी की जाकर के ये घटना की गई है, ऐसा प्रथम दृश्य लगता है। बाकी अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमारी डॉग स्क्वाड और फैसिलिटी टीम आई हुई है। सारे जितने भी इनपुट यहाँ पर हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो भी घटना करने वाले हैं उनका शीघ्र पता लगाया जाए। चूरू के सादुलपुर थाना में डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने की खबर है। बताया जा रहा है सुरेंद्र सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसकी मां की पित्त की थैली में समस्या थी, जिसके लिए उसने श्रीनाथ अस्पताल में भर्ती कराया। 17 नवंबर को डॉक्टर अजीत ने सुरेंद्र की मां का ऑपरेशन किया और पित्त की थैली निकाल दी। आरोप है डॉक्टर अजीत ने ऑपरेशन के दौरान थैली के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नली काट दी, जिससे उनकी माता की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। इसके बाद डॉक्टर अजीत ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 14 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। 11 को श्रीनाथ हॉस्पिटल में पित्त की थैली का ऑपरेशन आया था। बीरमती पत्नी गोपीराम नाई निवासी पारसा का। उस ऑपरेशन के दौरान ये कह रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी थी और उसको लेकर के गए SMS हॉस्पिटल जयपुर। वहाँ उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है और उसके पुत्र की तरफ से मुकदमा दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। सबूत और तथ्य सब लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बॉडी वारिसान को सुपुर्द कर दी गई। 15 नवंबर को ऑपरेशन हुआ था। बीरमती देवी वाइफ ऑफ गोपीराम नाई और पारसर के निवासी हैं। ऑपरेशन के दौरान पित्त की थैली के पास में जो मुख्य नलिका होती है उनको कट कर दिया गया। भरतपुर से खबर है, आवारा सांडों का आतंक लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहा है। आए दिन सड़कों पर आवारा सांडों का संग्राम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ऐसा ही दिखा काली बगीची चौराहे पर, बीच सड़क दो सांडों के बीच महासंग्राम हो गया। ऐसा संग्राम कि रास्ता जाम हो गया। तस्वीरें देखिए आप, रोड के उस तरफ से गाड़ियां जरूर निकल रही हैं, लेकिन इस तरफ आपको गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। दोनों सांडों के बीच करीब आधे घंटे तक जमकर कुश्ती हुई, लड़ाई हुई और इसी बीच आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश शुरू की, लेकिन जब सांड लोगों पर ही हमला करने पर उतारू हो गए तो पीछे हटना पड़ा।
काफी देर तक लोग यूं ही खड़े रहे। आखिरकार किसी तरह दोनों सांडों के ऊपर ठंडा पानी डाला गया, जिसके बाद ये दोनों भागे। लेकिन भागने के दौरान भी एक दूसरे पर हमला करते रहे, जिससे बाजार में भगदड़ की स्थिति बनी। और अब बात करते हैं पस्त पुलिस और मस्त चोर की। कुछ तस्वीरें देखिए। तस्वीरें राजसमंद और कोटा की। चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। राजसमंद में चोरों ने एक होटल को निशाना बनाया। कोटा में 2 जगह चोरी की वारदातें हुई। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में शादी कार्यक्रम के दौरान अज्ञात चोर दुल्हन के लिए लाए गए गहने चुरा ले गए। जानकारी पर शादी कार्यक्रम में हड़कंप मचा। चोरों ने 3-4 और लोगों की भी जेब काटी। रिपोर्ट अनंतपुरा थाने में कराई गई है। कोटा बेरवा छात्रावास में गई थी, तो वहाँ निकासी के दौरान हमारी जेबें कट गई और जेवरात चोरी हो गए। जेवरात के थैले में टोकरियाँ, पायजेब, मंगलसूत्र रखा हुआ था। तोड़ने के दौरान किसी ने कट लगा दिया। बैग के दोनों तरफ कट लगा हुआ था। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजेपी के हल्ला बोल। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी और जन सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी जन आक्रोश रैली में शामिल होने बूंदी जा रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का टोंक में जोरदार स्वागत हुआ। निवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पूनिया का स्वागत किया। इस मौके पर पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा, आने वाले दिनों में पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएगी। भरतपुर में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है। राजस्थान की जनता समस्याओं से त्रस्त है। उन लोगों की समस्याओं को लेकर और उनके आक्रोश को राज्य सरकार को दिखाने के लिए बीजेपी द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। यही गीता का ज्ञान राहुल गांधी और उसकी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव में पश्चिमी बंगाल की तरह जीरो पर आउट करेगा। ये किसी को अधिकार नहीं है। आज इस पर बड़ी बहस चली थी देश में, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं जिसको हम, उसने इसलिए तय किया गजेंद्र गडकरी के नेतृत्व में कि बार बार हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी के नाम पर देश के अंदर कतिपय लोग उस पर टिप्पणी करते हैं और देश के अंदर तनाव का वातावरण बनता है। मैं समझता हूं कि महंगाई के विरुद्ध में कोई रोड मैप देकर जाते राहुल गांधी तो हम मानते। उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुत्ववादी आदमी उससे निश्चित तौर पर आहत हुआ है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है। बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और हल्ला बोलेंगे। सफलताओं के विरोध में आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है। बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी आज इस जन आक्रोश रैली के मद्देनजर यहां पर शामिल होंगे और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के समक्ष मंच पूरी तरीके से सजा दिया गया है। भाजपा द्वारा संपूर्ण तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है और जन आक्रोश रैली के मद्देनजर कुछ प्रदेश स्तर से नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं अरुण चतुर्वेदी, वो भी यहाँ पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी यहां पर एकजुट होंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त भी पांडाल पूरी तरीके से यहां पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है और मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत लाल जी। उनसे भी जानेंगे कि क्या और किस तरीके से ये जो भाजपा की जन आक्रोश रैली है, जन आक्रोश रैली के मद्देनजर यहां पर जो भाजपा के पदाधिकारी वो किस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। आज कांग्रेस की राजस्थान सरकार को 3 साल पूरे हो गए। 3 साल में सरकार कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है। उनके आपस में झगड़े में जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी जनता को बहुत आक्रोश हुआ। आज जो चुनाव में वादे किए उनसे खिलाफ हो गए। न तो कर्ज माफी हुई, न बिजली की दरें जो कहा था नहीं बढ़ाएंगे उल्टे बढ़ा दी चल गई। और यहाँ तक कि माधोपुर जिले में तो बहुत ही चिंताजनक हालत है। इस जिले में पूरे राजस्थान की नीट परीक्षा का स्कैंडल का मुखिया निकला तो सभी तरह से महिला अत्याचार बढ़े हैं, SC/ST बेचारे गरीबों हुआ है और किसानों को कोई भला नहीं हुआ। कार्यक्रम क्या रहेगा? तो आज इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम ये सरकार को आगाह करेंगे कि सुधारे, नहीं तो जनता आपके खिलाफ खड़ी हुई है। लोग आना शुरू हो गए और अलग अलग पॉइंट ऑफ लोग खड़े हो रहे। विधानसभा हमने व्यवस्था की है तो लोग पहुंच रहे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर। रुकते हैं ब्रेक के लिए।